नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने एक्स पार्टनर को अपनी याद कैसे दिलाएं। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप चाहते हो कि भैया आपके एक्स पार्टनर को आपकी याद आए जैसे आपको उनकी याद आती है। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो करना, क्योंकि हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि भैया ऐसा हो कि भैया उन्हें भी याद आए। ऐसा अकेले यहाँ पे मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से अकेले में ही याद कर करके मैंने अपना दिमाग ख़राब कर लिया है, उसको भी तो थोड़ी सी याद आए। तो देखिए, अगर आपको कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस एकदम डाउन है। आपको तो पहली बात ये लगता भी नहीं होगा कि भाई आपका एक्स वापस भी आएगा, उसका दिल भी कभी पिघलेगा, ठीक है, या वो कभी भी आपके लिए कोई भी एक्शन लेगा। क्योंकि जब भी आप कोई भी जाते हो उसके पास अपनी कोई भी स्कीम लेके, वो मना कर देता है, वो कटता है आपसे। आपका एक्स पार्टनर वो आपसे बात तक नहीं करना चाहता है, वो जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने में। क्योंकि आप मैसेज करते हो तो इग्नोर हो जाते हैं, आप कॉल करते हो तो भी कॉल पे इंसान बात करने से बचता है। ठीक है, तो हर तरीके से आपको इग्नोरेंस मिलती है उसकी तरफ से। ठीक है, तो ऐसे में भैया उसको याद कैसे दिलाएं? वैसे में ये बड़ा बढ़िया सवाल है और वो आपको सुनने में भी लगता होगा भाई ऐसा क्या कर दें उसको याद आ जाए। तो देखिए, अब आपका ब्रेकअप हो गया, आपका काम हो गया है, ठीक है, कुछ समय का काम हो गया है, ठीक है, 2 महीना 2.5 महीना आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अगर आपने काम कर लिया, यही एक तरीका है अपने एक्स को अपनी याद दिलाने का। अब चलिए फिर आते हैं कि काम में भी ये क्या करें। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ में, तो एक एक करके मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो है कि जो अपने एक्स से जितनी भी आपको संवेदनाएं हैं, जितनी भी आपकी फीलिंग, इमोशन, जितना भी सब कुछ आपने बना रखा है एक मूवी वाला, ठीक है, उसको सबको एक किनारे रख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूवी नहीं चली है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में, ठीक है, प्यार, रिलेशनशिप, सब कुछ यहाँ पे कमाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप उसके पास जाते हो, क्यों जाते हो भाई? अपनी तलब पूरी करना है, तो आपको प्यार व्यार नहीं है। आपने सिर्फ अपने आपको बेवकूफ़ बना रखा है कि भाई मैं प्यार करता हूँ तो इसलिए मैं जाता हूँ, वरना मैं जाता थोड़ी ना। देखो भाई, उस इंसान ने इतना बेइज्जत मुझे कर रखा है, ठीक है, इतना जलील उस इंसान ने मुझे किया है, फिर भी मैं उसके पास पहुँचा रहता हूँ क्यों? मैं प्यार करता हूँ। तो भाई तुम प्यार नहीं करते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी तलब मची हुई, तुम तलब की वजह से जाते हो। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये क्लियर करो अपने दिमाग में। ठीक है, और ये हमेशा जो अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो अगले इंसान के सामने झुक जाओगे तो कहेगा अरे बाप रे, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरा इतने बुरे बर्ताव के बाद ही तुम मेरे आगे आके झुक गए। तो भैया ऐसा नहीं होने वाला है। तुम जितना झुकोगे, तुम जितना डीवैल्यूफाई अपने आप को करोगे, जितना भी गया गुजरा अपने आप को दिखाओगे, तो उस इंसान के लिए सिर्फ अब बोझ बनोगे, उसको एक बोझ की तरह दिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल होकर अपने आंसू बहा रहे हो तो उससे क्या लग रहा है? उसका दिल पिघल जाएगा? नहीं, आपके आंसू देख के उसे लगेगा, उसे दया आ जाएगी। ठीक है, और ये सब दिखा के सिर्फ किसी इंसान के दिल में दया जगाई जा सकती है, प्यार नहीं। ठीक है, दया आ जाएगी और वो इंसान आपसे कटेगा। और एक समय के बाद जब आपको आंसू बहाने की आदत हो जाएगी ना, तो आपके आंसू देख देख के, ठीक है, उसका आदी बन जाएगा। तो फिर एक टाइम ऐसा है कि आप आंसू बहाओगे तो उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपके दिल पे और जाके खंजर की तरह लगेगी, क्योंकि भैया आप रो रहे हो, कोई इंसान भाव नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको देख ही नहीं रहा है, कंसीडर ही नहीं कर रहा है। सड़क पे चलता हुआ इंसान के लिए, अगले इंसान के लिए दिल में दया है, लेकिन आपके लिए नहीं होगी। और अगर किसी को किसी को अपनी याद दिलानी है तो उस काबिल बनना पड़ेगा। फिर मैं वही चीज़ बात करूँगा कि अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है, ठीक है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि आपने इस वीडियो की थंबनेल को देख के जो क्लिक किया है कि मैं ऐसा कोई चूरन बताऊँगा, या फिर ऐसा कोई वर्ड बताऊँगा, या फिर कोई जादू की छड़ी घुमा दूँगा कि रातों रात जो है वो उसको आपकी याद आने लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लायक बनना पड़ेगा, तभी उस इंसान को याद आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, नालायक इंसान को तो आप भी नहीं पूछते होगे, है ना। भैया जो लायक इंसान होता होगा उसी का आपको भी उसी की याद आती होगी। अब भैया आपका एक्स आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा लायक है, परफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको लगता है आपका एक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बढ़िया सोलमेट है आपका, और उससे बढ़िया आपको मिल नहीं सकता। तो वो लायक है ना आपकी नज़रों में, इसीलिए तो आपको दिन रात याद आती है। अगर वो नालायक होता तो आप उसके बारे में भी नहीं सोचते। अब आप सोच लो, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि आप कितने ज़्यादा सेल्फिश हो कि आप पूरे दिन आप एक्स को सोचा करते हो, अपना काम धाम, करियर, ठीक है, सब कुछ साइड करके, दोस्तों को, फैमिली को, सबको साइड करके आप एक्स की यादों में डूबे रहते हो। आप इतने सेल्फिश हो। ठीक है, आपको ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, इस वजह से आप सोचते हो किसी भी तरीके से वो अगला इंसान मुझसे बात कर ले, मुझसे मिल जाए, पहले जैसा कर ले, चाहे उसके लिए आपको नाकर करनी पड़े, चाहे उसके पास आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, चाहे आपको उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ानी पड़े खुद की। ठीक है, आप ये सब करते हो। तो ये सब भैया करना आज अभी से बंद कर दो, क्योंकि ये करके आप कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक आप वैल्यूएबल नहीं बनोगे तब तक अगले इंसान को नहीं याद आनी है आपकी। ठीक है, आप भी बढ़िया चीज़ को ही तो याद करते हो, बढ़िया चीज़ को अटेंशन देते हो, बढ़िया चीज़ को तो तवज्जो देते हो।
अब एक इंसान मान लीजिए आपका दोस्त ही है, जो हमेशा दो दोस्त हैं आपके, एक जो दोस्त है हमेशा जब भी आपसे मिलता है अपनी प्रॉब्लम बताएगा, सिर्फ अपने बारे में बात करेगा और हमेशा दुखी रहेगा, ठीक है। और एक आपका दोस्त है जो आता है, जो एंटरटेनमेंट करेगा, हमेशा खुश रहेगा, आपको हंसाएगा। तो आप खुद ही देख लो, आप उस जो आपका दूसरा वाला दोस्त है जो सैड रहता है, आप उसको बुलाने से बचोगे, ठीक है। जो आपका दोस्त खुश रहता है, जो आप उसको बुलाने का ट्राई करोगे, ठीक है। क्यों? जब आप खुद इंसान से कट जा रहे हो, ठीक है, तो आपका एक्स कोई किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया, वो भी यहीं का पार्ट है। और एक्स को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि ब्लेम, पहली बात इसके पीछे दो रीज़न है कि पहली बात उसको ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है उसको ब्लेम कर देने से, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है, ठीक है। वो आपने अपनी वैल्यू ख़त्म करके, ठीक है, उसके दिमाग में सारी चीज़ बैठा दी है, तो वो चाह के भी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पा रहा है। आप उसके लिए, अब आपके लिए उसके दिल में प्यार नहीं जग पा रहा है, तो बताइए इसमें इसकी क्या गलती है? क्योंकि आपने महीनों से उसके सब दिलो दिमाग पे कब्ज़ा कर रखा है, ठीक है। कब्ज़ा करने का मतलब है उसकी ज़िंदगी कॉम्प्लिकेट कर रखी है। भाई ब्रेकअप शांति से नहीं होते, ठीक है। एक ज़माने में उस इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर था, आपने उस इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि नाकाबिल बन के। आप देखो, पीछे सोच के देखो, आप जरा थोड़ा सा दिमाग, ठंडे दिमाग पे जोर डालो कि भैया आप ओवर अवेलेबल नहीं रहते थे, आप अपने ज़रूरी के काम छोड़ के नहीं जाते थे, आप जायज़ बातें नहीं मानते थे, क्या उसकी मानते थे ना, तो उसी वजह से सही चीज़ होगी। भाई जब आप अपने ही सगे हुए उस समय, भैया आप किसी के सगे नहीं हुए, आप अपने ही सगे नहीं हुए, आप उसके पास पहुँच गए, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी तलब मिटानी थी। तो अब वो कितने दिन चलने वाला था? क्योंकि अब आप, इसका मतलब आप यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो हर जगह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेन रीज़न है उसके जाने का। उसके जाने पे आप एनालिसिस मत करो कि वो क्यों गया, वो इतना बेवफा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि लो भैया मैं विक्टिम कार्ड खेल लूँ। लो, विक्टिम कार्ड का मतलब है मैं बता दूँ मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी दिक्कत में हूँ, और आज के बाद तो मैं कभी कॉल नहीं करूँगा, ये है वो है, ये सोच के इंसान का दिल पिघल जाएगा, वो आपके पास जगह नहीं आ पाएगा। वो ये सब नहीं होने वाला है, रातों रात कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपने ऊपर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे या तो फिर आप अपने एक्स को वापस ले आओ या फिर दूसरे काम में आप लग जाओ, ठीक है। दोनों में से एक ही चारा है, ठीक है। इस बीच के भंवर में अगर फंसे रहोगे तो आपकी कंडीशन ऐसी ही बनी रहेगी, आज से साल भर बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल, 5 साल, जितना भी आप इसको लंबा घसीटेंगे इतना ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। आप हमेशा कॉन्फिडेंस लो फील करोगे, ठीक है, उसके आगे, क्योंकि आप दिन भर सोचते हो, आप दिन भर एक माइंडसेट क्रिएट करते हो, डेली 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 डेली, ठीक है। आपका एक्स आपकी नज़रों में एक नंबर का विलन है। क्यों? क्योंकि भैया आपने एक्स को इतना परेशान कर रखा है। मान लीजिए अभी आप एक्स को बोलते हो भैया जो है मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मुझे बड़ी दिक्कत है, बड़ी तकलीफ़ है, मुझसे बात कर लो। अगर एक्स इस चीज़ के लिए मना कर लेता है तो आपको गुस्सा आ जाती है भाई, कि भाई एक्स ने मना कर दिया। इतना बेवफा इंसान है कि भाई वो चाहता तो अगर आधे घंटे मुझसे बात कर लेता तो मेरा सब कुछ सही हो जाता, लेकिन वो इतना भी नहीं आपको दे पा रहा है। तो ये आप एक्स को बुरा ही तो बना रहे हो। और दूसरा जो आपको सबसे बड़ा भ्रम जो है, आपको क्या लगता है कि आधा घंटा वो आपसे बात करेगा तो आपको सब सही हो जाएगा? नहीं, वो थोड़ा सा जरा सा आपसे प्यार से बात करना शुरू करेगा ना, तो आपको वापस गुस्सा आने लगेगा। आप फिर वही सवाल जवाब के तले उसको दबा दोगे, फिर उसको एकदम परेशान कर दोगे, फिर सवाल जवाब करोगे, फिर आप ब्रेकअप पे सवाल जवाब करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी तुमने ब्रेकअप किया। तो ये सब करके आप पूरा हिला डालोगे उसको, ठीक है। तो अभी आप कंडीशन में ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने कोई जादू कर दिया आपके एक्स पे और आपका एक्स आपसे भैया बात करने आ गया, ठीक है। अभी के अभी आपका कॉल आ गया, ठीक है। एक्स बोल रहा है कि ऐसा है भैया, अब मुझे गलती का रियलाइज़ हो गया है और मुझे वापस रिलेशनशिप में ले दो। तो आज के आज ही आप उसे कन्वर्सेशन नहीं होल्ड कर पाओगे। आज के आज फिर आप झगड़ा करने लगोगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ब्रेकअप किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, ठीक है। बस हफ्ता 10 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन, महीने भर के अंदर वापस फिर वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि आपने अपने अंदर तो कोई चेंज लाया नहीं, ठीक है। तो आपको अपने अंदर चेंज लाना ही पड़ेगा। आप अभी रेडी नहीं हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो उस रिलेशनशिप के लिए या किसी उस इंसान, जो पर्टिकुलर इंसान है उससे बात करने के लिए। अब आपको ये भी लग रहा होगा, अब आपको किसी दूसरे इंसान में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं बड़ा लॉयल हूँ। तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको कुल जोड़ घटा के अपने दिमाग में इतना बना रखा है कि आपको एक्स ही चाहिए, वही आपको परफेक्ट लग रहा है। और जितना वो आपको परफेक्ट लग रहा है उतना ही आपके अंदर तलब जग रही है उसको पाने के लिए। तो फिर वीडियो के एंड में मैं यही बताना चाहूँगा कि भैया अगर किसी को अपनी याद दिलानी है तो सिर्फ अपने ऊपर काम करें, काबिल बने, वर्थफुल बने, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें अपना। सबसे पहले भैया कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर
अपनी बढ़ाओगे, अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लो, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि अगले इंसान को कैसे अट्रैक्ट करना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपको इतना ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप अपने आप सोचना बंद कर दोगे। अभी आप बहुत ट्राई करते होगे कि ना सोचूं, तो ऐसे नहीं हो पाता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसको सोचना बंद कर दोगे और आपको खुद समझ में आने लगेगा करना क्या है, ठीक है। फिर अगर आपकी उससे बात होती है तो आपके बिहेवियर से, आपके रवैये से सब उसको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर जब उसको बात करने की तलब जागेगी तब उसको याद आएगा कि भैया इस इंसान के साथ तो मेरा रिलेशनशिप था, तब उसको याद आएगी आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं याद आने वाली। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि भैया सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसको याद दिलाने के लिए कि कोई आप स्टंट मार दो, कुछ नहीं, सिर्फ काम कर लो, वर्थफुल बन जाओ। तो आप सबसे बढ़िया तरीका है उसको अपनी याद दिलाने का कि भैया आप अपने सगे बन जाओ, आप खुद से प्यार कर लो, ठीक है। उसको आपकी याद आना शुरू हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।